हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपकी अभी वार्षिक परीक्षा हो रही है बच्चों। और इस परीक्षा में आपको किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। और दोस्तों, आपकी 13 मार्च को संस्कृत का पेपर है। इस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस पेपर को पूरा अंतिम तक देखिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न इसमें से आपके परीक्षा में आएंगे। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले वैकल्पिक प्रश्न है बच्चों। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सामाजिक विज्ञान का पेपर भी आपको इसी चैनल पर ऐसे मिलता रहेगा। देखते हैं, पहला प्रश्न पूछा है, उड़ीसा राज्य खालिस्तानपुरी अस्ति। तो इसमें आएगा जगन्नाथपुरी। तो ये आपका सही नंबर होगा, ए नंबर। प्रश्न नंबर 2 जैसे लिखा है, अधोलिखितेषु क सूर्यस्य पर्याय नास्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा, गज। तीसरा प्रश्न है, कर्मवती कस्मै मुस्लिम शासकम प्रति रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। मतलब जो कर्मवती थी उसने किस मुस्लिम शासक को राखी बांधी थी, तो उसने हुमायूं को बांधी थी, है ना। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, हुमायूं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा है, पूछा है, गुरु गोविंद सिंह तो गुरु आसीत। मतलब ये गुरु किस कौन से गुरु थे, ये 10वें गुरु थे। तो इसमें आएगा दशम। और पांचवा प्रश्न है, स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकारः इति अघोषयत। तो ये ऐसा किसने कहा था, तो ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे बच्चों। इसमें काफ़ी सारे आईएमपी प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, तो इनको पेपर के पहले एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। पूरे प्रश्न इसमें हैं, ताकि आपसे पेपर में कोई भी प्रश्न ना छूटे, और कोई प्रश्न आए तो वो आपसे बहुत अच्छे से बन सके। इसलिए इसे अंतिम तक पढ़िएगा। सारी चीज़ें इसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई है। आइए आगे देखते हैं, इसमें लिखा है, दुर्गावत्स्याय समाधि अस्ति। मतलब दुर्गावती की समाधि कहाँ है, तो ये है दोस्तों जबलपुर मंडला मार्गे। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, पुराणानाम संख्या अस्ति। तो कितने कितने पुराण हैं, अष्टादश। मतलब 18 पुराण हैं। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, 8वां प्रश्न पूछा है, सर्वप्रथमम वनस्पति नाम वर्गीकरण का कृतवान। तो इसका उत्तर होगा महर्षि पाराशरः। और प्रश्न नंबर 9 है, पुच्छे कस्य विषम वर्तते। तो इसका आएगा वृश्चिक। और मधु शब्द इति, तो ये क्या हो जाएगा, उकारांत नपुंसकलिंग होगा, बी नंबर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न 11 से 26 तक पूरा आप अंतिम तक बने रहिएगा। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ 11वां नंबर का प्रश्न पूछा है, पूर्णिमा कस्मिन पक्षे भवति। तो इसका उत्तर होगा पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति। मतलब पूर्णिमा जो है वो शुक्ल पक्ष में होती है। 12वां प्रश्न पूछा है, जैसे अस्माकं भारत देशः कथम परतंत्र शासत मुक्त। तो इसका उत्तर होगा अस्माकं भारत देश 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके पर परतंत्रासात मुक्त। मतलब हमारा देश अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में। तो इस प्रकार प्रश्न 12 का उत्तर देंगे आप। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है, और इसमें पूछा है, प्रज्ञाशु दुर्गावत्स्या कीदृश स्नेह आसीत्। तो इसका उत्तर होगा प्रज्ञाशु तस्या पुत्रवत स्नेह आसीत्। और प्रश्न नंबर 14 है इसमें बच्चों, शशकः सिंह कुत्र अनयत। तो इसका उत्तर होगा शशकः सिंह कूपम अनयत। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, खालसा दीक्षा नाम किम। तो उत्तर हो जाएगा ईश्वरी दीक्षा खालसा नाम अस्ति। और प्रश्न नंबर 16 पूछा है, देवता कुत्र रमन्ते। तो इसका उत्तर हो जाएगा यत्र नार्य तु पूज्यते तत्र देवता रमन्ते, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखना है। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपके सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी आपको इसी प्रकार से मिलेगी। सारे प्रश्न उसमें अच्छे अच्छे आपको इसमें मिलते रहेंगे। 17 प्रश्न है, कूपे का कुर्दती। तो इसका उत्तर होगा सिंह कूपे कुर्दती। 18 प्रश्न पूछा है, अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पद लिखता। विलोम शब्द लिखने के लिए प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा पेपर में। तो जैसे धर्म, पुण्य और उपकार, है ना, इस प्रकार से ये हैं, इनके विलोम लिखना है। तो धर्म का अधर्म हो जाएगा, पुण्यम का पापम, और उपकार का अपकार। इस प्रकार से आप लिखेंगे। 19 प्रश्न है, परिश्रमशीला के संति। तो इसका होगा कृषका परिश्रमशीला संति। और 20वां प्रश्न है, सुखार्थी किम न प्राप्नोति। तो उत्तर होगा बच्चों सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति।
आगे देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको बड़े उत्तर पूछे जाएंगे। इसमें आपको बड़े उत्तर लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न होगा ये एक प्रश्न। इसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। जैसे लिखा है पंचवाक्येषु भारत विषय निबंध लिखत है, यानी भारत के बारे में 5 वाक्य निबंध लिखना है संस्कृत में। तो जैसे भारत के बारे में लिखने आ गया तो आप लिखेंगे भारतवर्ष एक विशाल देश है, अस्य उत्तर दिशायां हिमालय अस्ति, अस्य दक्षिणतः महासागर अस्य चरणौ प्रक्षालयति, अनेक नदा हिमालयात् निर्गच्छन्ति और देवा अपि अत्र आगत्य निवसन्तु वांछित। प्रश्न नंबर 22 जैसे यहाँ लिखा है शल्य क्रियाणाम केन प्रत्युति उपकरणीय तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे पूज्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा शल्य क्रियाया सुश्रुतेन प्रयुक्तानि तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रपूज्यते। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 जैसे यहाँ लिखा है प्रश्न 23 में कि चतुर्वेदा नाम नामामि लिखत, 4 वेदों के नाम लिखना है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद है त्रय मुनय के 3 कौन मुनि थे। तो लिखेंगे त्रय मुनय संति, प्रथम सूत्राकार पाणिनि, द्वितीय हो जाएंगे वाक्याकार वररुचि और तीसरे हो जाएंगे भास्कराचार्य पतंजलि। तो इस प्रकार से 3 मुनियों के नाम ये याद रखना। आपसे ये विकल्प में खालिस्तान में कहीं भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ कर जाइएगा ताकि परीक्षा में आए तो ये आपसे बन सके। और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा।